रांची में जेपीएससी जेएसएससी मामले में छात्रों का आंदोलन जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का धरना लगातार 15वें दिन भी जारी है। इससे पहले कल सरकार और छात्रों के प्रतिनिधि के बीच बातचीत हुई, जिसमें आंदोलन समाप्त करने को लेकर वार्ता बेनतीजा रहा। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बैठक में भरोसा दिया गया है कि उनकी मांगों को सीएम के सामने रखा जाएगा। वहीं आज छात्रों के दूसरे गुट को बातचीत के लिए सरकार की तरफ से बुलावा आया है। वार्ता स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। एसडीओ की अगुवाई में प्रशासन वार्ता के लिए छात्रों को लेने पहुंचा है। प्रशासन पहुंचा है छात्रों के डेलीगेशन को लेने के लिए। आज भी बातचीत होगी। कल की बातचीत के बाद ये बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातचीत सकारात्मक रही है। अब आज एक बार फिर बातचीत का दौर चलेगा। तो छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का धरना लगातार जारी है। आज 15वां दिन है। इससे पहले कल सरकार और छात्रों के डेलीगेशन के बीच बातचीत हुई। आंदोलन समाप्त करने को लेकर वार्ता बेनतीजा रही। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बैठक में भरोसा दिया गया है कि उनकी मांगों को सीएम के सामने रखा जाएगा। अब एक बार फिर आज छात्रों के दूसरे गुट को बातचीत के लिए सरकार की तरफ से बुलावा आया, क्योंकि कल जो डेलीगेशन गया था सरकार को आपत्ति थी कि इसमें सिर्फ छात्र नहीं अधिवक्ता है, और अब सरकार के कहने के मुताबिक एक डेलीगेशन तैयार किया गया जिसमें सिर्फ छात्र हैं। आज एक बार फिर बातचीत होगी। एसडीओ की अगुवाई में प्रशासन की टीम पहुंची है छात्रों को लेने के लिए। चौदहवीं जेपीएससी जेएसएससी समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान लाइव जुड़ गए रांची से। कामरान, क्या स्थिति बनी हुई है अभी फिलहाल? कल तो बातचीत हुई थी, आज की बातचीत को लेकर क्या अपडेट, और इस वक्त वहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में क्या तस्वीरें हैं? राहुल, देखिए, इस वक्त हम आपको अपडेट देने की अभी हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में नहीं, स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर हैं और यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा इलाका है, या फिर यूँ कहें कि स्टेट गेस्ट हाउस परिसर जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। दरअसल अभी यहाँ पर 6 सदस्यों का जो छात्रों का प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुँचा है, और अभी से थोड़ी देर के बाद जो सरकार का डेलीगेट्स है उनसे इन छात्रों की बातचीत होगी। दरअसल अगर बात करें छात्रों के आंदोलन की, जेपीएससी 14वीं जेएसएससी सीजीएल में जो अनियमितताएं हुई हैं, उस अनियमितता के खिलाफ छात्र जो हैं वो लगातार आंदोलनरत हैं। कल जो लोग, यानी जिन छात्रों से सरकार के डेलीगेट्स की बात हुई थी वो कोर छात्र थे, और आज जिनके साथ सरकार की बात हो रही है वो जेएलकेएम के बैनर तले, यानी जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा है, झारखंड की जो पार्टी है, उसके बैनर तले यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ें सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि छात्रों का जो आंदोलन है वो 2 गुट में चल रहा है। हालांकि दोनों पैरेलल ही चल रहा है। जयपाल सिंह स्टेडियम में दोनों ही टीम, एक छोर में जेएलकेएम की जो टीम है वो मौजूद है, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो जो है वो उस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं। वो आमरण अनशन में हैं, और बीते दिनों हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि जब वो आमरण अनशन में थे तो सोनम वांगचुक ने उनसे फ़ोन पर बातचीत कर उन्हें जल ग्रहण करने को कहा था, और उसके बाद उन्होंने जल ग्रहण किया था। वहीं दूसरी तरफ जो छात्र हैं, जो कोर छात्र हैं, वो मंच की दूसरी तरफ, यानी मैदान की दूसरी तरफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें 4 छात्र जो हैं वो आमरण अनशन पर हैं, यानी भूख हड़ताल पर हैं। तो अब चीज़ें साफ होती और ठीक होती नज़र आ रही है, क्योंकि आज 15वां दिन है। शुरुआत में ये मांग रही थी कि सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से पहल की गई। कहा गया कि छात्र अपना प्रतिनिधि मंडल बना के भेजें, सरकार उसे अप्रूव करेगी और फिर सरकार से बातचीत होगी। टेबल टॉक में इस पूरे मामले का जो रास्ता है वो निकाल लिया जाएगा। कल एक बार जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो कोर छात्र का ग्रुप है, उसमें से एक टीम बनी
कल देर रात तक तमाम मंत्रियों से उनकी बातचीत हुई और एक तरीके से सहमति बनती नजर आई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि ये सहमति बनी है या फिर नहीं, लेकिन छात्र अभी भी आंदोलनरत है। वहीं जो दूसरे गुट की हम बात कर रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो वाले गुट की, जो JLKM के नेता हैं, वो उनकी जो टीम है 6 सदस्यीय टीम अभी स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर है और अभी मंत्रियों से जो सरकार की तरफ से डेलीगेट्स बनाए गए हैं उन डेलीगेट से उनकी वार्ता होनी है। दोनों ही गुट की सीधे तौर पर जो मांगे हैं वो लगभग सेम है। कहा यह गया है, मांगों में ये दर्ज किया गया है कि जो परीक्षाओं में अनियमितता हुई है उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए और JPSC में रिफॉर्म लाया जाए, यानी बार बार जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हो रही है उसको दुरुस्त किया जाए और CBI जांच कराई जाए। तीनों मांगे लगभग सेम हैं। हालांकि अभी जो छात्रों का ये प्रतिनिधिमंडल है स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर है, यहाँ जब बातचीत होगी, सरकार की तरफ से जब वार्ता होगी तो सरकार क्या कुछ डिसीजन लेती है, बातें कितनी सकारात्मक होती हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सभी लोगों की निगाहें अब स्टेट गेस्ट हाउस में बनी हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार पर भी निगाहें टिकी हैं कि कल जब बातें हुई थी, बैठक हुई थी और जो सहमति बनाई गई वो सरकार उस पर क्या कुछ फैसला लेती है, छात्रों की जो मांगे हैं उन मांगों को माना गया है या फिर कंडीशन वाइज कुछ मांगों को माना गया है। तो अब पूरी निगाहें सरकार पर टिकी है कि इस पूरे मामले पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल छात्रों का दूसरा गुट अभी स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद है और कल जो मीटिंग हुई थी और उसमें सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उनके सदस्यों ने कहा था स्टूडेंट से कि हम आपकी मांगों को हेमंत सोरेन के सामने या सरकार के सामने रखेंगे और इस पर विचार किया जाएगा। और आज जो बैठक होनी है तो क्या आज की बैठक नए सिरे से होगी या कल जो बैठक में बातें हुई उसका फॉलो अप होगा? देखिए, ये दोनों गुट जो है वो अलग अलग है। दोनों की हालांकि मांगे एक ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मंच से अपनी मांगों को उठा रहे हैं। कल जो बैठक हुई थी उसमें मंत्रियों ने कहा था कि तमाम छात्रों के मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री को फैसला लेना है। लेकिन आज जो बातें हो रही हैं, आज जो वार्ता उस कमेटी के साथ छात्रों की हो रही है, ये दूसरे गुट का है। मांगे लगभग सेम है। तो अब जब इनसे बातें होंगी, क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है इन बातों में और फिर संभवतः यही जवाब मिलेगा कि जो डेलीगेट्स हैं वो इन छात्रों की मांगों को भी, इन छात्रों के भी जो बातें हैं उनको भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और फिर मुख्यमंत्री को फैसला लेना है। कहा यह जा सकता है कि इस पूरे मामले पर जो हल है वो निकाला जा रहा है, उसके रास्ते पर पहल की जा चुकी है। पहले गुट से कल सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने बात की थी, आज दूसरे गुट से डेलीगेट्स बात कर रहा है और संभवतः इस मामले पर आने वाले कुछ घंटों में या फिर यूं कहें कि आने वाले 1-2 दिनों में मामले पर जो है वो पूरी तरीके से स्थिति साफ होती जाएगी कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया गया है। बिल्कुल कामरान, अब आज की बैठक पर सबकी निगाहें हैं और देखना होगा इस बैठक के बाद क्या जानकारी दी जाती है, बैठक में क्या कुछ आश्वासन इन स्टूडेंट्स को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ कामरान ये भी जानना चाहेंगे, कल जब बैठक हुई थी तो जब वो डेलीगेशन लौटा तो वहाँ जो छात्र मौजूद थे, जो अभी भी मौजूद है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उनका क्या रिएक्शन रहा? बातचीत को लेकर सकारात्मक आश्वासन मिला है, वो उसका असर क्या दिखा उन बच्चों पर? देखिए, छात्रों का सीधे तौर पर यह कहना है कि आश्वासन उन्हें सकारात्मक मिले हैं, यानी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट में बातें हुई हैं और लगभग उनकी बातों को माना जा रहा है। हालांकि सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से यानी डेलीगेट्स की तरफ से ये कहा गया था कि उनकी बातों को सुन लिया गया है, अब इस पूरे मामले से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया जाएगा और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में फैसला लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि एक चीज़ स्पष्ट है, झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये 2 गुट में आंदोलन हो रहा है। एक तरफ कोर कमेटी है स्टूडेंट्स का, यानी कोर स्टूडेंट्स का ग्रुप है, दूसरी तरफ JLKM के जो नेता हैं देवेंद्र महतो, उनकी अध्यक्षता में या फिर उनकी अगुवाई में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या फिर यूं कहें कि JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो स्टूडेंट्स के साथ उस धरने पर बैठे हैं। एक गुट से बातें हो चुकी है, दूसरे गुट से अभी बात चल रही है। तो अब निगाहें सीधे तौर पर सरकार पर टिकी हैं कि सबसे पहले कि आज की जो ये बातें हुई हैं उन बातों में क्या कुछ निकलेगा। सबसे पहले तो वो देखना होगा और उसके बाद जब दूसरी क्योंकि अभी जो दूसरी टीम से बात हो रही है उस टीम से बातों का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये भी वक्त के साथ तय होगा। फिलहाल
जो दूसरी टीम है JLKM की जो 6 सदस्यीय टीम है वो अभी स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद है और अभी से थोड़ी देर के बाद वार्ता शुरू होने वाली है। जी अच्छा, नेहा बोरा की टीम भी पहुंच गई है झारखंड। जो कुछ भी हुआ हमने देखा, उस तरफ से क्या रिएक्शन है? देखिए, छात्रों के इस आंदोलन को तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि लोग इस पूरे मामले पर अपनी राजनीति भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है, लेकिन कल जिस तरीके से आइसा AISA की नेशनल प्रेसिडेंट जो पहुंची थी, नेहा बोरा, वो जब पहुंची उन्होंने सबसे पहले छात्रों से मुलाकात की और छात्रों को बताया कि वो उनके पूरी तरीके से समर्थन में हैं। और कल जब विधानसभा घेराव किया जाना था तो एक तरीके से छात्रों से उन्होंने समर्थन भी मांगा था, लेकिन छात्रों का कहना था कि 10 तारीख यानी 10 अगस्त को उनका भी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है 10 तारीख तक, तो 10 को वो विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके बाद नेहा बोरा अपनी टीम के साथ यानी AISA आइसा की टीम और कुछ छात्रों के साथ विधानसभा घेराव करने के लिए निकलती हैं। विधानसभा पहुंचने से पहले ही बिरसा चौक के बाद जो जगन्नाथपुर चौक है वहां पर किसी लड़के की द्वारा नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी जाती है। उसके बाद मामला जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गहमा गहमी देखी गई। हालांकि जिसने स्याही फेंकी थी नेहा बोरा पर, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और वो उसका सीधे तौर पर ये कहना था कि आइसा के लोग जो है वो कहीं ना कहीं देशद्रोही लोग हैं। उमर खालिद को ये लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होगी। अब उस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है कि उस लड़के की जिसने स्याही फेंकी थी उसका किससे संबंध है। तमाम मामलों पर जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नेहा बोरा ने भी ये आरोप लगाया है कि छात्र के आंदोलन को जो सपोर्ट नहीं करते हैं उनके तरफ से ऐसे कारगुजारी की गई है। तो इस मामले पर लगातार जो है वो कार्रवाई भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर CID की बात करें तो CID भी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ JPSC अनियमितता और तमाम जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई उसके खिलाफ छात्र आंदोलन में हैं और लगातार सरकार से बीच आज बैठक जो हो रही है उस पर सबकी निगाहें। कामरान, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आंदोलनरत छात्रों के साथ बातचीत को लेकर CM हेमंत